हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं। स्वागत है फिर से आपका हमारे सुंदर से चैनल केमिस्ट्री यूरेका में। और आज हम पढ़ाने जा रहे हैं केमिकल बॉन्डिंग में कोवलेंट बॉन्ड। ठीक, कोवलेंट बॉन्ड क्या है? शेयरिंग से होता है। सीधा सीधा समझिए आप कि दो लोगों के बीच जब शेयरिंग होती है ना, दोनों पर जब कमी होती है, जैसे मान लीजिए आप क्लास में गए और आपके पास केवल क्या है, सब्जी है, और दूसरे स्टूडेंट के पास क्या है, केवल ब्रेड है ना। तो क्या होगा, एक के पास सब्जी है, एक के पास रोटी है, तो दोनों के पास कमी है। ठीक, तो क्या होगा, दोनों रखते हैं आपस में, क्लास में भी करते हैं कि दोनों क्या है, शेयरिंग करते हैं, बीच में रख देते हैं और दोनों ही खाते हैं, रोटी भी खाते हैं और सब्जी भी खाते हैं। ठीक, तो ये क्या हुआ, साझा करना हुआ। ये रहता ही है लोगों के बीच, ठीक, क्योंकि कमी रहती है सभी पे। ठीक, तो क्या होगा, शेयरिंग होती है। अब ऐसे ही एटम्स के बीच, केमिकल्स के बीच अगर इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है तो वो क्या है, कोवलेंट बॉन्ड है। तो देखते हैं इसका कॉन्सेप्ट जो दिया वो लैंगम्यूर ने 1919 में दिया शेयरिंग का। और इनके अकॉर्डिंग ये क्या है, कैसे डिफाइन किया इन्होंने कि द बॉन्ड formed by mutual sharing of electrons between combining atoms of same or different elements। ठीक, एलिमेंट्स। तो कंबाइनिंग एटम्स के बीच अगर शेयरिंग होता है, और कंबाइनिंग एटम्स कितने होंगे आपको पता है, 2 के बीच में शेयरिंग होती है, 2 के बीच में शेयरिंग होती है। ठीक, तो यहां पर फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन है और क्लोरीन है, इसका है 1 एटॉमिक नंबर, तो इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, 1 ही हो गए। इसका 17 है, 287। तो इसको क्या, 1s1, ये 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5। p में कितने आते हैं और इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम 6, तो यहां पर 1 की कमी है। वैसे भी दिख रहा है यहां 7 है, 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। यहां पर जो फर्स्ट शेल है कि उसमें 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो 1 की कमी है। देखिए यहां पर भी 1 की कमी है, डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए, 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने के लिए यहां पर 1 की कमी है, और यहां इसको 8 कंप्लीट करने के लिए 1 की कमी है। दोनों पे ही कमी है, और दोनों पे ही जब डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है तब वो क्या करते हैं, शेयरिंग करते हैं। ठीक, तो यहां पर देखिए हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है, उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन को हम डॉट से दिखा रहे हैं, लुईस डॉट सिंबल, प्लस क्लोरीन का 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इनको 1 2 3 4 5 6 7 दोनों मिले आपस में, तो क्या होगा कि ये कहेगा कि भाई ऐसा है, इलेक्ट्रॉन बीच में रख दीजिए। हालांकि बाद में पोलर बॉन्ड बताएंगे हम, क्योंकि क्लोरीन की पावर खींचने की ज्यादा होती है इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करने की यहां पर, तो इसलिए इलेक्ट्रॉन क्लोरीन की तरफ ज्यादा जाते हैं। फिलहाल हम उसको बाद में बताएंगे। तो Cl है क्लोरीन, और यहां एक इलेक्ट्रॉन इसका है और एक इलेक्ट्रॉन इसका है, दोनों ने अपने अपने इलेक्ट्रॉन रखे यहां पर। ठीक, और क्लोरीन पर बचे कितने, 1 2 3 4 5 6, 6 इलेक्ट्रॉन बचे, 6 और 1 7वां ये रहा, और हाइड्रोजन का ये रहा। इसके कितने हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन, इसके 2 हो गए कंप्लीट। और इसको कैसे लिख सकते हैं, HCl। तो कोवेलेंट बॉन्ड को जो दिखाया जाता है वो डैश से
दिखाया जाता है, इसका मतलब है 2 इलेक्ट्रॉन है इस बॉन्ड में। यहां तो एक एक की शेयरिंग हुई है, ठीक। तो 2 एटम्स के बीच, तो बिटवीन 2 कंबाइनिंग एटम्स 2 भी लिख सकते हो यहां पे डेफिनेशन में, थोड़ा सा आप तो 2 लिख सकते हैं। क्लियर। और देखिए हमने कहा यहां पे डेफिनेशन में कि सेम और डिफरेंट एलिमेंट्स, तो ये जो एटम्स हैं वो डिफरेंट एलिमेंट्स के, एक है हाइड्रोजन एक है क्लोरीन। अब सेम टाइप के, अगर मान लीजिए डिफरेंट नहीं होता, आपको आपकी जो रिक्वायरमेंट है शेयरिंग है वो किसी और से नहीं हो रही है, तो फिर क्या है, कौन काम आएगा, अपने ही काम आते हैं। यानी हाइड्रोजन को अगर हाइड्रोजन मिलता है तो भी शेयरिंग हो सकती है। जैसे ये दूसरा हाइड्रोजन है 1s1, इस पे भी एक की कमी है, इस पे भी एक की कमी है, तो क्या होगा, हाइड्रोजन हाइड्रोजन। यहां बिल्कुल, क्योंकि दोनों एटम सेम है, यहां बिल्कुल बीच में इलेक्ट्रॉन आएंगे, इसने अपना इलेक्ट्रॉन रखा इसमें, तो इसका भी कंप्लीट, डुप्लीट इसका भी कंप्लीट, तो यहां पर H और H, ये हो गया शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और कोवैलेंट बॉन्ड की डेफिनेशन मैंने आपको लिखी दी है, द बॉन्ड फॉर्म्ड बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स between 2 combining atoms of same or different elements is called covalent bond। ये हो गया आपका क्लियर, इसको आप नोट कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। और यहां से मैं इसको हटा देता हूं, तो पूरा इसको कर सकते हैं, is called covalent bond। इसको क्या कहते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं, जो शेयरिंग से बनता है, ठीक। अब देखिए ये डबल, सिंगल, डबल, ट्रिपल ये हो सकते हैं, ठीक। तो सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड एक एक का शेयरिंग हो गया, 1-1 शेयरिंग। यहां सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड है। तो जैसे अभी बताया हमने, HCl के बीच है, HH के बीच है, Cl के बीच है, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड बना, ठीक। और बहुत सारे हैं। फिर है डबल कोवैलेंट बॉन्ड। डबल कोवैलेंट बॉन्ड क्या है बच्चों, 2-2 की शेयरिंग हो, जैसे लुईस डॉट स्ट्रक्चर दिखाएं हम 2-2 की शेयरिंग के लिए। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल कौन सा, अगर आप ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, ठीक, तो O है यहां पर, O का आप जानते हो, O का कितना होता है, ऑक्सीजन 8 इलेक्ट्रॉन, 1s2 2s2 2p4, यानी पहले सेल में 2, दूसरे में 6 इलेक्ट्रॉन, तो कितने की रिक्वायरमेंट है, 2 की है, ठीक। दूसरा ऑक्सीजन है, उस पर भी यह है 2 और 6, यहां भी 2 की रिक्वायरमेंट है। तो क्या होगा, जब 2-2 की रिक्वायरमेंट है तो समझो शेयरिंग भी कितनी होगी, 2-2 की होगी। तो 1 2 3 4, 2 इलेक्ट्रॉन यहां रख दिए, दोनों की पावर सेम है तो बिल्कुल बीच में आएगा इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 हो गए। लुईस डॉट स्ट्रक्चर से हैं ये, तो इसके 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट, इसके 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट, इस तरह से हम इसको दिखा देंगे। क्लियर बच्चों। तो 2-2 की शेयरिंग है तो कैसे दिखाएंगे, O डबल बॉन्ड O, यानी ये सिंगल बॉन्ड से स्ट्रॉन्ग होगा डबल बॉन्ड, क्योंकि 2 बॉन्ड है यहां पे, तो ये हो गया डबल कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक। अब देखते हैं, ये नोट कर लिया होगा आपने एग्जाम्पल। अब देखो ट्रिपल बॉन्ड का एग्जाम्पल देखिए, ट्रिपल बॉन्ड है यहां पर, ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड में क्या होगा, 3-3 की शेयरिंग होगी, 3 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होगी। जैसे नाइट्रोजन N, ये O2 का एग्जाम्पल था इसमें, ये इसमें देखिए N है और N है, यहां पर नाइट्रोजन का कितना होता है, आउटर सेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जानते हो आप। नाइट्रोजन 7, 2 और 5, कितने की रिक्वायरमेंट है यहाँ, 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने हैं, फर्स्ट को छोड़ के बाकी में सब में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने होते हैं, तो 3 की रिक्वायरमेंट है। तो 1 2 इलेक्ट्रॉन तो इस पर है, 3 इलेक्ट्रॉन इसने यहां रखे, 5 में से 3 इलेक्ट्रॉन यहां रखे, इसमें भी देखिए 1 2
1 2 3, इसके 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट, इसके 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट। तो एक इस टाइप से ट्रिपल बॉन्ड होता है, और ये बॉन्ड और ज्यादा पावरफुल होता है डबल बॉन्ड के मुकाबले, जल्दी नहीं टूटता। इसलिए तो नाइट्रोजन जो गैस होती है एनवायरनमेंट में मिलती है वो ज्यादा क्या है, इनर्ट है, वो रिएक्ट नहीं करती है, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड आसानी से टूटेगा नहीं ना। डबल बॉन्ड टूट जाता है तो आपने सुना होगा कि ऑक्सीडाइज हो गई, हमारा जो खाना होता है हाँ, वो ऑक्सीडाइज हो जाता है, ऑक्सीजन रिएक्ट कर जाती है, लोहे पर जंग लग जाती है, ऑक्सीजन रिएक्ट कर जाती है। लेकिन नाइट्रोजन जो है वो रिएक्ट आसानी से नहीं करती, उसके लिए हाई टेम्परेचर चाहिए, क्यों कि नाइट्रोजन के बीच क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है। तो ये आपके लिए एक्स्ट्रा नॉलेज हो गई बच्चों, ठीक। तो और ट्रिपल के बाद जो 4 बॉन्ड हैं वो केवल जो कॉम्प्लेक्स टाइप के मॉलिक्यूल्स होते हैं उन्हीं के बीच, उन्हीं मेटल्स के बीच, जैसे रीनियम का कॉम्प्लेक्स है Re2Cl8, तो उसमें रीनियम के बीच 4 इलेक्ट्रॉन हैं, उसे क्वाड्रुपल बॉन्ड कहते हैं 4 बॉन्ड के लिए। लेकिन सिंपल मॉलिक्यूल्स में 4 बॉन्ड नहीं होते हैं, ठीक है बच्चों। तो ट्रिपल तक है, ये कोवेलेंट बॉन्ड समझ में आ गया आपको। तो अब देखते हैं कुछ और एग्जाम्पल इसमें, जैसे C2H6 है ना, C2H4 ये है ईथेन, और ये है आपका एथीन, ठीक। इसमें डबल बॉन्ड होता है, तो इसका देखिए C यहां पर लिख लीजिए। कार्बन कितने हैं, यहां 2 हैं, और हाइड्रोजन कितने हैं, 6 हैं। H H H H H H, इस टाइप से आप लिख लीजिए सभी को, ठीक। पहले मैं इसका बता रहा हूं ईथेन का। तो देखिए ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं। कार्बन के लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 होते हैं, सब जानते हैं। कार्बन क्या है, वो 6 है, तो 2 और 4 कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, आउटर शेल में 4 होते हैं। तो कार्बन ने 1 इलेक्ट्रॉन अपना यहां रख दिया, एक यहां, एक यहां, एक यहां, ठीक। कार्बन ने अपने 4 इलेक्ट्रॉन रख दिए। हाइड्रोजन पे क्या होता है, 1 1 1, और यहां पर ये हाइड्रोजन है, तो इसके हाइड्रोजन के 2 पूरे हो गए, इसके 2 पूरे हो गए, इसके 2 पूरे हो गए। कार्बन के 1 2 3 और 1 4। अब इस कार्बन का देखिए, कार्बन ने इसने, ये वाला कार्बन है 1 2 3 और 1 4। कार्बन ने अपने 4 इलेक्ट्रॉन इस वाले ने रख दिए, तो कार्बन है ना, हाइड्रोजन का 1 2 3 और ये हाइड्रोजन 3 ही है, तो इसके 2 पूरे हो गए, इसके 2 पूरे हो गए। और यहां पर देखिए अब ये वाला कैसे पूरे करेगा, ऐसे हो गया, ये वाला टाइप से हो गया, ठीक। तो सिंगल बॉन्ड यहां कार्बन कार्बन के बीच बनेगा, H H H H, ठीक है बच्चों। ये हो गया, ये सैचुरेटेड है, जिनमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं, ठीक, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। इसको देखते हैं एथीन को। ईन जानते हो आप, ईन होता है जिसमें डबल बॉन्ड आता है कार्बन कार्बन के बीच, तो सेम है, थोड़ा इसमें डबल बॉन्ड आ जाएगा, C और C। हाइड्रोजन कितने हैं, 4 हैं, तो 1, और अच्छा बनाना चाहते हो आप तो यहां रख दीजिए 1 इस टाइप से, ठीक। 4 हाइड्रोजन है। अब आपको क्लियर दिख रहा है कि कार्बन को तो 4 एटम्स चाहिए, तो यहां 3 से ही जोड़ा जाएगा, 1 2 3, ठीक। तो अब देखिए यहां बच्चों, कार्बन के 1 इलेक्ट्रॉन यहां, 1 इलेक्ट्रॉन यहां, 1 इलेक्ट्रॉन यहां पर। कार्बन के 3 इलेक्ट्रॉन हैं अभी, 1 2 3, बचा कौन सा चौथा, तो वो यहां आ जाएगा। हाइड्रोजन का 1 2, हाइड्रोजन के 2 पूरे यहां पर, हाइड्रोजन के 2 पूरे। अब इसका देखिए, कार्बन ये वाला कार्बन है, 1 इलेक्ट्रॉन यहां, 1 इलेक्ट्रॉन यहां, और अब बचे कितने कार्बन के, 2 और बचे, 4 में से 2 उसने यहां रख दिए, ठीक। ये हाइड्रोजन का 1, हाइड्रोजन का 1, इसके 2 पूरे, इसको 2 पूरे, और यहां पर पूरे हो गए। अब देखिए यहां क्या होगा, ये आपका बन जाएगा ये इस तरह से शेयरिंग, ठीक। तो यहां कितने की शेयरिंग है, 2 2 की, तो क्या बनेगा, C डबल बॉन्ड C H H H O H। जो जिनमें डबल बॉन्ड होता है वो होता है अनसैचुरेटेड, यानी जितने हाइड्रोजन चाहिए थे उतने नहीं है, तो सैचुरेट नहीं हुआ वो, ठीक। तो
ये अनसैचुरेटेड। इस टाइप से बच्चों बहुत सारे मॉलिक्यूल्स को आप क्या है शेयरिंग कर सकते हैं। ठीक, इस वीडियो में इतना ही कोवेलेंट बॉन्ड को समझाए। अब समझाएंगे नेक्स्ट वीडियो में हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है बच्चों, वीडियो को शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक, और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।